हाउ टू किल एरोगेंस। अहंकार कैसे खत्म होगा, अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए और इसके क्या परिणाम हैं, इसके क्या नुकसान हैं। भाई ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ उससे पहले अहंकार का कोई अस्तित्व था ही नहीं। जब ब्रह्म ने या नारायण ने सृष्टि को निर्माण करने का संकल्प लिया उस समय स्वयं ब्रह्म अकेला था। जब उसने एक की जगह अनेक होने का संकल्प लिया, यानी अनेक जीवात्माओं को जन्म दिया, उन अनेक जीवात्माओं के कर्म से महत्व उत्पन्न हुआ और उसी महत्व से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, जिसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। इस बात को और बारीकी से समझने की कोशिश करो कि सृष्टि के आरंभ से पहले अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय केवल ब्रह्म अकेला था, यानी नारायण या परमात्मा, परमेश्वर अकेला था। जब उस परमात्मा ने सृष्टि को बनाने का संकल्प लिया, यानी कि जब वो अकेला था, एक था, तो उसने अनेक बनाने की जब कोशिश की, संकल्प किया, यानी अनेक जीवात्माओं को जन्म दिया, उन अनेक जीवात्माओं के कर्म के महत्व से, जो कर्म किया जीवात्माओं ने, उस कर्म के महत्व से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों में तमोगुण की हम बात आज कर रहे हैं। तमोगुण के प्रभाव से ही हमारे अंतर में विकारों की उत्पत्ति हुई। जैसे अनेक विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तमोगुण रूपी विकार के चलते ही हम ब्रह्म को नहीं समझ पाते। हमारे अंदर में तमोगुण के कारण अनेक विकार पैदा होते हैं। हम उन्हीं विकारों में से जो हमारे लिए बहुत प्रबल है, जो प्रबल रूप से हमारा पतन कर रहा है, उसकी चर्चा करते हैं। वह विकार है अहंकार, एरोगेंस। उस अहंकार का विवेचन वैसे बड़ा ही जटिल है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का। अहंकार के चलते हमारा रोज पतन होता है। अहंकार के चलते इतिहास साक्षी है कि बड़े बड़े देवताओं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी पतन हुआ है। यानी युग चाहे जो भी रहा हो, इससे कोई नहीं बचा। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो और आज जो कलयुग चल रहा हो, ये इन विकारों से कोई विरला ही बचा है। वरना अहंकार ने किसी को नहीं छोड़ा। हम बहुत सारी भक्तियां करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग नाम भक्ति करते हैं, अन्य बहुत सारे लोग बहिर्मुखी यानी बाहरी भक्ति भी करते हैं। पर शायद ही कोई ये जान पाया हो कि हम अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से वंचित क्यों रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हमारा असली परिचय है क्या, हमारा असली अस्तित्व है क्या। यानी हमारी वास्तविकता केवल हमारी यह परम सत्य रूपी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जो हमारे इसी शरीर में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप से परमात्मा के साथ इसी जगह मौजूद है, यानी अंतर में। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते अहंकार के चलते, इन विकारों के चलते। अहंकार ही हमें संसार में उलझाए रखता है। अहंकार के चलते ही हम विषयों को नहीं त्याग पाते। अहंकार के कारण ही हम दुखी रहते हैं। अहंकार के चलते ही हम उस परमेश्वर को नहीं समझ पाते। अहंकार के चलते ही हम सभी के साथ प्रेम और सौहार्द के साथ नहीं रहते। अहंकारी रिश्तों में मधुर संबंध स्थापित नहीं होने देता। अहंकार ही हमें नरक का गामी बनाता है। अहंकार के कारण ही हम दुखी रहते हैं। अहंकार के कारण ही हम सदा सुखी नहीं रह पाते। अहंकार के कारण ही हमें बार बार जन्म और मृत्यु यानी नरक के गामी बनना पड़ता है, नरक में भटकना पड़ता है
और आज हम सभी इसी रोग से पूर्णतः ग्रस्त हैं। तो भाई अहंकार का नाश कैसे होगा? अहंकार के चलते हम मनुष्य योनि के मकसद से वंचित हैं। तो क्या अहंकार का खत्म नहीं किया जा सकता? भाई किया जा सकता है। अहंकार का खात्मा किया जा सकता है। अपने आप से अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए निकाला जा सकता है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, जिससे हम इस अहंकार रूपी माया से बच सकें और अपना जीवन उद्देश्य जो हमें मिला है उसे हम सही कर सकें? तो सबसे पहले यह खुद से दृढ़ विश्वास करो कि मैं करता नहीं हूँ। कर्ता यानी हम जो कुछ कर रहे हैं हमने अपने आप को कर्ता माना हुआ है, इसीलिए हमारे अंतर में अहंकार पनप जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं, यदि हमें थोड़ी सी वाहवाही मिल जाए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एजुकेशन के रूप में हो, अच्छी सेहत हो, या अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, या अच्छे बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएं, या हम अच्छा सा मकान बना लें, हम कुछ भी कर लें, हम अपने आप को जैसे ही कर्ता मान बैठते हैं वैसे ही हम दुख के सागर में डूब जाते हैं। यदि कोई चलता फिरता आदमी हमें कुछ कह देता है तो हम अहंकार के कारण उससे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। परिवार के अंदर ही यदि हमें कोई कुछ कह बैठता है तो हम उससे द्वेष बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्ता हैं। हमने ये समझा हुआ है कि ये शरीर जो है ये सब कुछ है। और मैं कहता हूँ कि ये दृढ़ विश्वास कर लो, सबसे पहले हमें यही करना है यदि हम चाहते हैं कि अहंकार से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाए। तो ये अपने अंतर में ये विश्वास कर लो, अपने आप को बार बार समझाओ कि मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। जब अकर्ता बनने के बाद हम जो कर्म करते हैं तो कर्म का फल जो भी निकलता है, परिणाम जो भी आता है, मन उससे विचलित नहीं होता। और जब हम कर्ता बन के कोई कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले उस कर्म के फल पर हमारी दृष्टि होती है और जैसा उसका परिणाम निकलता है उसी हिसाब से हमारी जो मन की दिशाएं हैं, जो मन की स्थिति है वो बदलती है। यदि परिणाम मन के अनुरूप निकलता है तो हम खुश होते हैं, और मन के विपरीत जब वही परिणाम निकलता है तब हम दुखी होते हैं। यानी हमारे जो मन है वो विचलित होता है। ये जब ही होता है जब हम कर्ता बनकर कोई कर्म करते हैं, और जब अकर्ता बन के कर्म करते हैं तो हमारा मन विचलित नहीं होता, चाहे परिणाम कुछ भी निकले। अकर्ता होने पर सब कुछ उस परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं, यह ज्ञात रहता है। यही मैंने तो समझाने की कोशिश की है, यही गीता कहती है। भाई धन, स्त्री, बच्चे, यहाँ तक कि यह शरीर भी मेरा कहाँ है? मैं केवल एक निमित्त स्वतंत्र और शाश्वत आत्मा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये संकल्प करना होगा यदि मैं मेरी छोड़ना चाहते हो तो, यदि सुखी रहना चाहते हो तो, यदि चाहते हो कि मैं अहंकार को पूर्ण रूप से अपने अंतर से निकाल फेंकूं और मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊं, तो भाई हमें सबसे पहले ये दृढ़ विश्वास करना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो भी शाश्वत आत्मा जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। और जो कुछ है वो सिर्फ अकर्तापन का मेरा कर्म है, सिर्फ अकर्ता। अगर कर्ता बन के कर्म करोगे तो एरोगेंस कभी खत्म नहीं होगा, अहंकार कभी नहीं जाएगा। लेकिन जो गुरु परमेश्वर ने जो मुझे नाम दिया है, मेरी आत्मा के सिवाय यदि कुछ मेरा है तो वो नाम है, ये समझने की कोशिश करें। पहले तो ये आत्मा है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं। और यदि कुछ है तो वो जो गुरु ने मुझे नाम दिया है वो सब कुछ है। प्रभु से जब प्रेम हो जाता है, यानी गुरु से जब प्रेम हो जाता है, तब हम नाम की कमाई करने लगते हैं। जब हमें अपने सतगुरु की हमेशा याद बनी रहती है और आत्मा यानी सुरत नाम का सुमिरन यदि जाप करने लग जाती है,
बगैर किसी उलझन के, बगैर किसी भटकाव के, यानी आत्मा 9 द्वारों से ऊपर उठकर गुरु के संग प्रेम जोड़ लेती है और नाम का अजप्पा जाप करती है, ध्यान साधना करती है, भजन में नाम को यानी परमात्मा को समझने की कोशिश करती है, यानी शब्द धुन सुनने का प्रयास करती है। इस प्रेम के चलते भी हमारा अहंकार भाव दूर हो जाता है। यानी प्रेम, जब हमारे अंतर में प्रेम पैदा होता है, और प्रेम ये गुरु नाम की कमाई करने से प्रेम पैदा होता है, क्योंकि अहंकार जो जाता है, अहंकार जब ही मिटता है जब हमारे अंतर में प्रेम हो जाए, हमें शब्द से प्रेम हो जाए, गुरु से प्रेम हो जाए, तो भाई ये समझ लो कि ये प्रेम अपने आप अहंकार को दूर कर देता है। यानी शब्द धुन सुनने का हमारी आत्मा तब प्रयास करती है। इस प्रेम के चलते ही हमारा अहम भाव हमसे दूर हो जाता है और आत्मा गुरु का स्वयं स्वरूप ले लेती है। हमारी जो आत्मा है स्वयं गुरु का स्वरूप लेने का मतलब है कि हमारी आत्मा गुरु के नाम के रंग में रंग जाती है और आत्मा गुरु का स्वयं स्वरूप ले लेने के बाद यानी गुरु की मौज में जीती है। उसे इसके सिवाय और कुछ समझ नहीं आता। आपने सुना होगा बुल्ले शाह जी ने कहा है, रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा हुई, कि हीर को अपने रांझा से इतना प्रेम हो गया था कि वो कहती है कि मैं रांझा रांझा करती हुई अब मैं हीर जो है वो खुद रांझा बन गई है। तो यदि हम इतना प्रेम करें नाम से, शब्द से, तो भी अहंकार दूर हो जाता है। तो दो जो बताए हैं हमने आपको बातें, उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले अकर्ता, जो अकर्तापन की जो स्थिति है वो अपने अंतर में लाओ कि मैं कर्ता नहीं हूँ, अकर्ता हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरा निमित्त धर्म है और इससे ऊपर कुछ नहीं। परिणाम जो भी निकलेगा या निकल रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। दूसरा, प्रेम करने लग जाओ गुरु से, गुरु के नाम से प्रेम करने लग जाओ। इतना प्रेम करो जैसे हीर रांझा से करती है और कहती है कि अब तो मैं रांझा बन गई हूँ। इसी तरह नाम की भजन बंदगी इस तरह करने लग जाओ कि गुरु के सिवाय, नाम के सिवाय कुछ समझ ही ना रहे, सोच ही ना रहे। हमारा अहंकार ही हमारे नाम से हमें दूर रखता है। जब प्रेम पनप जाता है तो अहंकार सदा के लिए विलुप्त हो जाता है। वरना देख लो, हम अहंकार के चलते गुरु को मानस समझते हैं और उनके साथ भी अहंकारवश क्या क्या नहीं कर बैठते। कहते हैं अहंकार के कारण ही तो ऐसा होता है कि गुरु सत्संग कर रहे होते हैं और हम खड़े होकर उनकी ओर पीठ करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जबकि कहा यह जाता है कि भाई जब तक गुरु सामने बैठे हैं तब तक हमें हाथ जोड़कर जहां हम बैठे हैं ऐसा स्थान बैठे रहना चाहिए। जब वो वहां से चले जाएं उसके बाद भी जब हृदय से ऐसा रहे कि हम सद्गुरु के ध्यान में दर्शन कर रहे हैं, अंतर में दर्शन कर रहे हैं, तब उठें। लेकिन अहंकार के कारण हम उन्हें मानस समझते हैं, अपनी तरह तो मानस समझते हैं। हम में से अनेकों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं अरे ये सब क्या है, ये कुछ नहीं है, ये अहंकार ही है और कुछ नहीं। थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लिया, थोड़ी सी मान मनोबल बढ़ गई, या थोड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली, या अच्छा कारोबार हो गया, या मैंने कहा अच्छा परिवार में बच्चे पढ़ लिख गए, तो हम दूसरों को कहाँ महत्व देते हैं। ये सिर्फ कर्तापन की निशानी है और प्रेम का अभाव। जैसे ही अकर्तापन की स्थिति आती है कि मैं नहीं हूँ, परमात्मा करने वाला है, वो कर रहा है, तो ये एरोगेंस, ये अहंकार, ये दूर हो जाता है। इसके दूर होने से सबसे पहले तो हमारे अंतर में शांति आती है। हमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ आता है। हम कम बोलने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अहंकार को सदा के लिए अपने से दूर कर दें, क्योंकि अगर अहंकार दूर नहीं किया तो फिर कुछ नहीं बनेगा। नाम भक्ति चाहे जितनी भी कर लो, अगर अहंकार ही नहीं गया, मन निमाना ही नहीं हुआ, तो फिर किस तरह से हम आगे बढ़ सकेंगे, किस तरह से हम दूसरों से प्रेम कर सकेंगे। प्रेम में बहुत ताकत है।
अहंकार में कुछ नहीं। अहंकार में आदमी सिर्फ अपने में अकड़ता रहता है और कुछ नहीं, दुखी होता रहता है। इसलिए आज से ये दृढ़ संकल्प लो कि हम अकर्तापन का त्याग करेंगे और अहंकार को हमेशा अपने से दूर रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु से और परमात्मा से, गुरु के नाम से प्रेम करने की कोशिश करेंगे, तो अहंकार हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। ओम सत्य साधना।